स्वागत है तुम्हारा हमारे एक और नए व्लॉग में। और आशा करूँ कि आप सभी लोग राजी खुशी वेला तो दगड़ियों आज व्लॉग की शुरुआत होनी चाहिए 11:15 बजे बेटी। और तुम ये झाम ताम देखने वाला तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने सभी को ये बताया था कि मैं बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज पहला दिन है ऑनलाइन क्लासेस का। और यहाँ पे मैंने सब अपना सेटअप वगैरह बना लिया है। थोड़ा सा अजीब सा मतलब वैसा हो लग रहा है नर्वसनेस की भाई कैसे कैसे कौन कौन क्या होगा। वैसे तो मैंने बातचीत कर ली थी कि ऐसा ऐसा, और काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म तो भरा, बट जब मैंने उनसे कनेक्ट किया, मैसेज कॉल किया तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है यार कि मतलब फॉर्म तो भरा, बोला कि हम करेंगे करेंगे करके ना, तो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो लोग। किसी का कुछ रीज़न हो सकता है, हाँ कोई बात नहीं। बट मैंने जिनको मैसेज किया था बहुत सारे लोगों ने, आधे से ज़्यादा लोगों ने मेरा मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया है। जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जितने भी हुए हैं अभी क्लासेस के लिए फाइनलाइज, तो उनसे मतलब उनकी आज फर्स्ट क्लास है। और मैंने बोला था कि इवनिंग में भी हम एक बैच रन करेंगे, बट कोई हो ही नहीं रहा था। इवनिंग में बहुत कम लोग हो रहे थे, तो इस वजह से इवनिंग में तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाई मैं एक दो बच्चों को लेके मतलब एक दो स्टूडेंट्स को लेके नहीं बैठ सकती ना अपना 1 घंटा, क्योंकि इवनिंग में बहुत सारी काम वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी मेरे पास 11 से 12 वाले बैच में ही हैं, तो मैंने इसी बैच में सबको बोल रखा है कि इसी में कनेक्ट करते हैं करके ना, जो भी है। क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा अपनी टाइमिंग वगैरह देखनी है और इतनी सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, घर वर, ससुर जी भी आए हैं, तो मतलब हो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और इन सब चीज़ों के बीच मैं ये सब चीज़ें करने की सोच रही हूँ, वो मेरे लिए मतलब ये है कि ना। और इसके अलावा मैं अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोच रही हूँ कि, पर ठीक है बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करी जाएंगी चीज़ें। तो फिलहाल जो हम शुरू करने वाले हैं उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए और प्यार और आशीर्वाद चाहिए, और मोटे का भी ब्लेसिंग, मतलब थैंक यू सो मच। मोटो है तो मैं हूँ, मोटो है तो ये सब हैं दोस्तों, वरना तो कुछ नहीं होता है। जब मोटो नहीं थे, शादी नहीं हो रखी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिर्फ जॉब करी, नौकरी करी, बस पैसा मिलता था महीने का, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई बेसिकली। तो अभी शादी के बाद का जो मेरी ये लाइफ है, ये वाली लाइफ मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं कुछ मतलब कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करती रहूँगी और कर रही हूँ कि भाई ये नहीं, ये शुरू कर दे, ये शुरू कर दे, ये शुरू, मतलब खाली नहीं बैठना, बेसिकली बात ये है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 45 हो चुका है, मुझे सबको लिंक सेंड करने हैं और देखते हैं कैसी रहती है क्लास और कौन कौन ज्वाइन करता है। आप लोगों से अभी एक्सपीरियंस थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट डे की फर्स्ट क्लास मेरी हो चुकी है और कम ही लोगों ने ज्वाइन किया था, काफ़ी सारे लोगों ने तो रिप्लाई नहीं दिया था और मैंने उनको लिंक भी भेजा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ठीक है, जिन्होंने किया मैंने उनको चीज़ें बताई, ऐसा नहीं है कि उनका टाइम वेस्ट हुआ या जो भी चीज़ें हैं। बट यार मैं चीज़ों को ना कंटिन्यू तभी कर पाऊँगी जब मेरे पास एक बैच में एटलीस्ट 5 से 6 स्टूडेंट्स हो सीखने वाले, तो मैं तभी कंटिन्यू कर पाऊँगी। अदरवाइज़ मैं इसको मतलब ये जो क्लास है, अब कोई मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनको मैंने आज क्लास दी है ना, और क्या बोलते हैं, मतलब ये मैं उनको ऐसा भी नहीं रख सकती कि भाई वो बोले कि अरे यार मतलब औरों की वजह से हमें नहीं पढ़ा रहे या हमें कुछ चीज़ें नहीं बता रही, ऐसा नहीं है। मैं उनको कुछ दिन मतलब अगर एक आधा कुछ ऐसे हो स्टूडेंट्स, तो मैं उनको कुछ चीज़ें ऐसे ही नॉर्मली बता दूंगी विदाउट पे, मतलब ऐसे, मतलब उसका मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार हमें फालतू में हमें नहीं बताया या हमने तो ज्वाइन किया है औरों की वजह से हमारा हैम्पर हो रहा है करके, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्लासेस नॉर्मल जो है कंटिन्यू तभी हो पाएंगी जब मेरे पास 5 स्टूडेंट भी होते हैं एक क्लास में, एक बैच में, देन आई विल कंटिन्यू। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक था, आज मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं और हाँ बहुत दिनों बाद मैंने पढ़ाया ना, तो थोड़ा सा मेरा टंग थोड़ा इधर उधर हो रहा था ना, मतलब वही हो जाता है ना, आदत जब छूट जाती है ना बोलने की ऐसी चीज़ें, तो इस वजह से। ऐसे तो ब्लॉग में बोलती हूँ, पर एक जो पढ़ाने वाला जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको थोड़ा सा वापस आने में, ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो चलो ठीक है, अच्छा था, अच्छा रहा, मज़ा आया। और अब करते हैं अपने घरेलू काम दोस्तों। बर्तन वर्तन नहीं धो रखे हैं, कपड़े मेरे बहुत सारे कपड़े रह गए हैं मेरे धोने के लिए। क्या करें यार गाइस, क्या करें हैं।
क्या करे गाइस, क्या करे। हो गई मेरी क्लास। नाइस क्या नाइस? कैसा रहा? अच्छा था, ठीक था। बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया, बट जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मैंने बेसिक चीज़ें बताई। कितने लोगों ने? कल अब मैसेज भी आ रहा था अभी, कल भी हाँ करे थे मैसेज कुछ। पता है मुझे, मैसेज भी आ रहा था। मैंने बोल दिया है कि कल मतलब क्लास की टाइमिंग ये है और इस टाइम ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है ना, जो भी है। तो वही है। और मैं ये बोल रही थी कि भाई जैसे कि मेरे पास एटलीस्ट 5 स्टूडेंट तो होने चाहिए क्लास में ना, तभी बैच कंटिन्यू कर पाऊँगी। और जिन्होंने मतलब एक आधा कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनको ऐसे भी नहीं वो कर सकती कि भाई मैं बोल दूँगी नहीं अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास तो बच्चे ही नहीं हो रहे, मतलब जो भी है ना हो ही नहीं रहा। तो मैं सोच रही हूँ उनको कंटिन्यू ना करूँ, पर उनको ऐसे कुछ चीज़ें बता दूँ, है ना, भले फीस ना लूँ और कुछ बता दूँ, है ना, कुछ चीज़ें कि ताकि उनको लगे कि हाँ भाई कुछ अच्छी चीज़ें बताई, कुछ यूज़फुल चीज़ें बताई है ना, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो आगे शेयर करूँ यार, औरों को भी शेयर करूँ, एटलीस्ट उनको जिनको बहुत ज़रूरत है ना। अब कोई नहीं सीखना चाहता तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती ना, आराम से निकालियो पलक। तो ऐसा है। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी चीज़ें हैं मेरे माइंड में कि भाई मैं अपना चीज़ें कुछ सेटअप कैसे करूँ, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँ लाइफ में, या किसी भी चीज़ को लेके बोल सकते हैं। फिलहाल तो मुझे बर्तन धोने हैं दोस्तों। हैं माँ कसम, बर्तन धो दिया आपने? तो उससे मेरे पति ने बर्तन धो दिया यार। आई लव यू मोटे, आपके भी पति ऐसे हैं दोस्तों। मैं कछुआ, हमारे कछुए हो आप तो। ओ नहा भी लिया है, मोटे ने नहाया भी है, नाइस। नजर ना लगे दोस्तों, नजर मत लगाना मेरे पति पे यहाँ। और अब मुझे कपड़े भी धोने हैं, खाना ही बनाना है, पापा के लिए खाना बनाना है। पापा के लिए क्या क्या दिया था हमने उधर, फ्रूट्स, ठीक है। अभी वहाँ पे वो भी है ना, टोनी भी है मेरे देवर, तो वो दिन में गन्ने का जूस वगैरह वो लेके आ जाता है। बाकी मैंने सुबह तरबूज काट के दे दिया था और एप्पल भी दे दिया था, नाश्ता तो दे ही दिया था, नारियल पानी भी दे रखा था, है ना। और कुछ लोग बोलेंगे कि आप अपने ससुर जी को अपने साथ क्यों नहीं रख रहे हो, तो दोस्तों हम रहते हैं 3rd फ्लोर में, ठीक है। और पापा को थोड़ा दिक्कत होती है यहाँ ऊपर से नीचे चढ़ने में, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते हैं, उनके लंग्स दोनों डैमेज हो रखे हैं, तो वो सांस सही से नहीं ले पाते हैं, तो इस वजह से उनको चढ़ने में दिक्कत होती है। और इसीलिए वो टोने वोने के घर में रह रहे हैं। वहाँ पे तो थोड़ी मतलब फर्स्ट ही है फ्लोर, है ना, तो सीढ़ियाँ भी वहाँ पे थोड़ी है, मतलब नीचे ही है वो थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं है, तो ठीक है। वहाँ पे वो रह ले रहे हैं और उनकी गली भी वहाँ पे सही है, खाली है, तो वो टहलने वहलने के लिए भी चले जाते हैं। और वहाँ की बालकनी भी सही है, बहुत लंबी है, वॉशरूम भी हिंदी वाला है, यहाँ पे हमारा इंग्लिश है, तो थोड़ा उनको दिक्कत हो ही जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे उनके लिए बिल्कुल ठीक है, मतलब रहने के लिए ना, और सेपरेट अंदर रूम है, वॉशरूम भी अटैच्ड है, तो सारी सुविधाएं वहाँ पे ऐसी है। सुविधा तो यहाँ पे भी है, पर वही है, यहाँ पे थोड़ा जीना वीना ऊपर नीचे, इंग्लिश टॉयलेट, और हमारा काम भी यहीं पे ही रहता है, तो घिसपिच हो जाता है, तो वहाँ पे शांति रहती है उनको, है ना। ठीक है यार, कोई बात नहीं। अभी खाना देखते हैं, भला मेरे लिए चावल और दही देना। तो मैंने कहा चलो दे देते हैं यार, अभी तक हल्का फुल्का खाना खा रहे थे, तो उनको मतलब उनकी अब हल्का ही खाना खाना है उनको, और भूख लग रही होगी ना उनको आजकल, तो ठीक है बना के दे देती हूँ चावल थोड़े ठीक ठाक अच्छे से ना। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो इतने सारे कपड़े हैं दोस्तों धोने के लिए, बहुत टाइम लगेगा मुझे इनको धोते धोते, तो और थोड़ा घर वर की सफाई भी करनी है। और पता है क्या, हमारे ना रहते हिमांशु ने यहाँ पे ये हमारा जो लाइट है ना, लाइट यार, ये लाइट का बटन है, ये जो किचन की लाइट जलती थी इससे वो तोड़ दिया, वो लाइट जल ही नहीं रही, तो उसको भी ठीक करना है। मोटो ठीक कर ही नहीं रहे हैं, मुझे तो सज नहीं आ रही किचन में काम करते हुए। और चलो देखते हैं अभी। मोटो टाइम लगो तो यार वैसे नहीं है ना, ठीक है। हाँ साफ सफाई भी करनी है इस वजह से। अबे सचिन टिच ले। दोस्त ये देखो, ये पेड़ की हिलने की उससे आपको पता चल जा रहा होगा कि कितना तेज आंधी तूफान आ गया है। उस पेड़ को, उस बड़े वाले पेड़, वो बड़े वाले पेड़ देखो गिरने वाला है। वो धूल मिट्टी आ रही है भाई, धूल मिट्टी आ रही है।
दोस्तों बहुत तेज़ आंधी तूफान आ चुका है और इतना तेज़ आ रहा है कि अभी जब तो छत में रखूँगा तो 3-4-6 छत दूर मिलेगी। तू हंस रहा है कि नहीं? क्या बोल रही? अरे नहीं बोला, सही नहीं बोला। साले बहुत मारूंगी। तो धूल उड़ रही है, अभी थोड़ी देर में हल्की सी बारिश हो जाएगी ना तब चलेगी हवा, तो तब ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अभी आंखों के अंदर धूल घुस रही है, अंदर चलते हैं। दांतों पे मिट्टी लग गई थी। और दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा है और योगेश रावत जी काम कर रहे हैं। और योगेश रावत आजकल कंटिन्यू इधर आते हैं दोस्तों, क्योंकि हिमांशु जो है दोस्तों हिमांशु जो है जॉब पे जा रहा है, तो योगेश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी बढ़ चुकी है और उसको जो है उसका जो क्या बोलते हैं उसका पोजीशन है वो थोड़ी सी हमने क्या कर दी है, इम्प्रूव कर दी है। तो उसको काम वाम थोड़ा सा मेरे को पूछना होता है और बहुत चीज़ें होती है, तो आजकल यहीं पे आ रहा है सीखने के लिए काम। और हिमांशु को भी मज़े आ रहे हैं जॉब पे। मज़े तो क्या ही आ रहे, 2-4 दिन अभी नया थोड़ा सा नर्वसनेस चीज़ें होती है। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चटनी, तो ये मैं हरी धनिया पुदीना मिर्ची वगैरह अलग करूँगा। और दिप्स क्या कह रहा शक्कर में दिखाओ है, दिप्स कपड़े धो रही है यहाँ पे। और खाना अभी बनाने की तैयारी हो रही है, पापा के लिए खाना रख दिया है यहाँ पे चूल्हे में। मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में आपको नई अपडेट के साथ, एक ज़रूरी बात के साथ। तो सारे काम धाम करके मैंने नहा भी लिया है और अब टाइम है स्किन केयर करने का दोस्तों। छोटा सा ट्रांजिशन करते हैं है ना। अब गाने वाने आ रहे हैं तो यार कब को कौन बुला दे कि एक गाना और है आपके लिए, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा ना मुखड़े का। इस मुखड़े से ही तो चीज़ें दिख रही है, जो भी चीज़ें हैं। तो चलो आ जाओ। तो ये थोड़ा सा ऐसे घिच पिच हो गया क्योंकि ये मेरे परफेक्ट साइज का नहीं होता है। क्या करना है? हैं? भुजी बंद उसको कर देना थोड़ा सा पलटाना है है उसको बोला। और जो बाकी की भुजी है ना उसको भी रखना है उसमें। बाकी की भुजी भी रखनी है उसमें, तुम रख दो यार एक बार, देख लो एक बार ना तुम अपने हिसाब से भाई। इसको हटाना बंद करा। तो दोस्तों मेरे पति वहाँ से इतना चलते हैं ना, बहुत चलते हैं। क्यों? जैसे मैं अपना स्किन केयर कर रही होती हूँ तो ये भी कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाते हैं कि अब मैं क्या लगाऊं भैंस की। ये लगा लो, अभी सामने वॉल नहीं है ना। और तो लगाऊं वॉल नहीं? हाँ लगा लो, वॉल नहीं लगवा लो। मेरे को वो चाहिए लिप बाम शायद इसमें होगा, देखना इस पाउच में। मुझे भी दे दे थोड़ा सा, मेरे होंठ भी सूख नहीं, होंठों पे होंठ सूख रहे हैं। तो हमारा ऐसे चलता रहता है। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं है ना। और आज की क्लास मेरी कैसी थी तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी कुछ भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो क्या कैसा है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।